नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। देवभूमि लाइव की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। हालांकि इस दौरे के दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर उन्होंने कहा है कि उनका उत्तराखंड में 3 दिवसीय दौरा है। 3 तारीख को वो कार्यक्रम में अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे और उसके बाद हरिद्वार में दोनों राज्यों की परिसंपत्ति को लेकर आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में वो खुद भी वहां मौजूद रहेंगे। तो 3 मई से 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे और जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। तो परिसंपत्ति आवंटन को लेकर बातचीत की जाएगी और इसके साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड का ये दौरा 3 दिवसीय है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि 3 मई को वो उत्तराखंड पहुंचेंगे और 3 दिवसीय इनका ये दौरा है। माना यह जा रहा है कि वो अपने पैतृक गांव जाएंगे, जहां पर कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसके साथ ही और भी कई कार्यक्रम हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण 3 दिवसीय दौरा है और इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और इस दौरान उनके साथ लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा होगा उनका ये। 3 मई को उत्तराखंड वो पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो अपने पैतृक गांव जाएंगे और एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वो हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहां वो शिरकत करेंगे। एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। वहीं हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आपको बता दें कि काठगोदाम थाने में जमकर हंगामा हुआ है। 2 आरोपियों को भीड़ ने थाने में ही दबोच कर पीटा है। जानकारी मिलने पर मेयर जोगेंद्र रौतेला भी काठगोदाम थाने पहुंचे और बताया जा रहा है कि कुछ लोग काठगोदाम स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे थे और तभी शीश महल गेट पर 4 से 5 बाइक सवार लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ थाने में जमा हो गई। तो बजरंग दल के आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ ही मारपीट की गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष समुदाय में झड़प हुई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, तभी ये मारपीट हुई है और 2 आरोपियों ने आपको बता दें कि थाने में ही दबोचा है 2 आरोपियों को। तो गुस्साई भीड़ ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया है। पथराव किया है। हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कुछ लोग बाहर निकल रहे थे तो आपस में कुछ तकरार हुई है। इनमें पथराव की बात जब सामने आई तो पुलिस मौके पे पहुंची है और उसके बाद तमाम सारे लोग जो हिंदू संगठनों के थे वो थाने पे आए, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे एफआईआर कायम की गई है और इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो शीशमहल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह का अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सहनशील हो सकते हैं लेकिन हम निर्भीक भी हैं और ये बात मैंने उनको बता दी। रात को उनके द्वारा करीबन 10 गिरफ्तारी और हुई है। मंगलवार तक शाम को 6 बजे तक लगभग सबकी गिरफ्तारी करने की
ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। ताराचंद संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ताराचंद, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अभी इस पूरे मामले में क्या अपडेट है दर्शकों को बताएं, और इसके साथ ही एक बार इस पूरे मामले को विस्तार से जरा बताएं। जी देखिए, अभी तक की अपडेट की जो बात है, इसमें अभी तक पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की है और 50 लोग चिन्हित किए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। और ये जो मामला है, फिलहाल पुलिस यहाँ पर बहुत सतर्कता बरत रही है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। दो समुदायों के बीच का ये मामला है, तो पुलिस ने अपील भी की है कि किसी तरह की अफवाहों से बचें, किसी तरह की अफवाह न फैलाएं। सोशल मीडिया पर यदि इस तरह की कोई भी अफवाह इस संबंध में कोई भी व्यक्ति फैलाता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से शहर में जो तनाव कल बना था, आज काफी हद तक उसमें शांति है और पुलिस पूरे मामले को देख रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। अच्छा ताराचंद, ये मामला कैसे, ये विवाद कैसे शुरू हुआ, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये मामला, इसमें बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता थे। जो ये बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर है काठगोदाम में, वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करके वो लौट रहे थे, तो उनका पीछा कुछ लोगों ने किया है। 4-5 बाइकों में ये लोग थे और शीश महल गेट के पास, यानी कि जो जहां पर मंदिर है, वहां से 4 या 5 किलोमीटर शहर की तरफ, जो हल्द्वानी की तरफ आकर वहां पर इनके साथ मारपीट हुई है दोनों पक्षों में। और वहां पर जो कुछ लोग और मौजूद थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने उनमें से 3 लोगों को पकड़ा है, पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। और उसके बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ था। वहां पर भी पुलिस के सामने भी हाथापाई हुई थी दोनों पक्षों में, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को फिलहाल गंभीरता से इसको लिया है और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है, क्योंकि दोनों पक्षों का, 2 समुदायों का ये मामला है। और उसको देखते हुए पुलिस बेहद सतर्कता यहाँ पर बरत रही है और फिलहाल जो सारी स्थिति है वो नियंत्रण में है। अच्छा, इस विवाद के पनपने के बाद दोनों समुदायों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ताराचंद? जी देखिए, इसमें हिंदू समुदाय जो है उनकी तरफ से तहरीर पुलिस को दी गई है, लेकिन दूसरे समुदाय की तरफ से अभी तक कोई भी तहरीर पुलिस के पास नहीं आई है। इसलिए पुलिस उस मामले में जो भी हुआ है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसमें इस कार्रवाई में अभी तक 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोग चिन्हित किए गए हैं, उनकी पहचान की गई है और लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो इसमें चल रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है। चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं सरकार भी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यमुनोत्री और गंगोत्री जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा के लिए सरकार की तैयारियां पूरी है। सरकार ने श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर दी हैं। देखिए, इस बार जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए। सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जंगलों में लग रही वनाग्नि को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। धामी ने प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना अल्मोड़ा सहित जिले के वन विभाग के अधिकारियों से वनों की आग पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए कार्य योजना बनाकर जनपद के पुलिस विभाग के साथ जो है ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ने के लिए कहा गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि गलत तरीके से कॉमर्शियल यूज में लाए जा रहे निजी वाहनों के स्वामियों पर अब विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले कुछ ऐसे वाहनों को विभाग के द्वारा पहले भी सील किया जा चुका है और उन पर कार्रवाई को अमल में लाया जा चुका है। तो निजी वाहनों के कॉमर्शियल यूज पर अब कार्रवाई होगी। प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने इससे जुड़ी जानकारियां दी हैं, सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उनका कहना है। और आपको बता दें कि प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने तमाम जानकारी दी और चारधाम यात्रा में इस्तेमाल करने पर, इस तरह के वाहनों के इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि निजी वाहनों के कॉमर्शियल यूज पर कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। और प्रवर्तन अधिकारी रश्मि पंत ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि अगर इस तरह के वाहन जो हैं चारधाम यात्रा में प्रयोग किए जाते हैं तो सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप के बाहर कार चालक के साथ मारपीट हुई है। पेट्रोल पंप कर्मियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद अब मामले में पुलिस को तहरीर जो है नहीं दी गई है। तो हरिद्वार से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर पेट्रोल पंप के बाहर कार चालक के साथ मारपीट की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस को तहरीर अभी तक नहीं दी गई है और वीडियो इसका वायरल हो रहा है। तो मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये पूरा मामला जो है पनपा है। देखिए, हरिद्वार से ये तस्वीरें सामने आई, जहां मारपीट का वीडियो ये वायरल हो रहा है। ये पेट्रोल पंप का वीडियो है। पेट्रोल पंप के बाहर कार चालक के साथ ये मारपीट हुई है, जहां पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप कर्मियों से किसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से कार चालक युवक की जमकर पिटाई यहां पर की गई है। मामले में हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है, और लेकिन अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखना यह है कि क्या पुलिस जो है इस मामले को संज्ञान में लेती है, और अगर संज्ञान में लेती है किस तरह से आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार चालक को जमकर पीटा गया है। जैसा अभी आपने मुझे दिखाया, एक आध कुछ मीडिया पर्सन ने मुझे कॉल किया था इस रिगार्डिंग, तो मैं थाने में इंस्पेक्टर, एसएचआई और चौकी इंचार्ज सबसे पूछ चुका हूँ। अब इस प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है और वीडियो में लग रहा है। अब इस वीडियो की सच्चाई की कहाँ पर का है, क्या है, इस पर एक बार मैं पता करवा लेता हूँ। जब एग्जैक्ट फैक्ट पता लगता है तब हम आगे कार्रवाई। फिलहाल इस टाइप की कोई सूचना, कोई शिकायत, कोई कॉल हमारे थाने में या चौकी में रिकॉर्डेड नहीं है। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, और आपको बता दें कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसको लेकर लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम जो है तीर्थयात्रियों के साथ ही सरकारी इंतजामों का कड़ा इम्तिहान लेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 3 मई को प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगर हम बात करें तो प्रदेश के मैदानी जिलों समेत जो है पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो वही 3 मई को ही चारधाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। हालांकि 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, और कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में चारधाम के लिए की गई शासन और सरकार की ओर से व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि इस बार जो मौसम है वह इन व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं एक कड़ी परीक्षा भी लेगा। तो वही दूसरी ओर बात करें तो जिस तरीके से जो स्थितियां होंगी, यानी पर्वतीय मार्गों पर भारी बारिश के दौरान भूस्खलन की तमाम संभावनाएं भी होती हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा रूटों पर भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन होने की तमाम संभावनाएं हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड का भी कहर झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हुए ललितपुर की खबर का रुख करेंगे, जहां आदर्श गांव में सेक्रेटरी और प्रधान ने लाखों का खेल किया। ये बड़ी जानकारी शमशान घाट निर्माण
को मिले थे 24 लाख से ज्यादा का बजट और जिसके बाद से इसका बंदरबाट हुआ है। निर्माण से पहले ही कागजों में खर्च कर दिया गया पूरा बजट। विकास खंड तालबेहट की ग्राम पंचायत रजावन का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें 24 लाख से ज्यादा का बंदरबाट हुआ है। निर्माण से पहले ही कागजों में ये पूरा बजट जो है वो खर्च हो चुका है और काम अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। आदर्श गांव में सेक्रेटरी और प्रधान की धांधलेबाजी सामने आई है, जहां पर लाखों का गबन किया गया है और कागजों में काम पूरा दिखा दिया गया है। तो निर्माण से पहले ही 5-6 दिन पहले ये जानकारी मुझे मिली है कि अंत्येष्टि स्थल वहां बनना था, जिसकी लागत करीब 24 से 24.5 लाख रुपए थी और उसमें से 23 लाख रुपए शायद निकाल लिया गया है और जितनी धनराशि निकाली गई है उसके हिसाब से निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। अभी बीच में चूंकि मंत्रियों का समूह आ गया था यहाँ जनपद में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश थे, तो हम लोग उसी में व्यस्त थे। कल हमारी माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास अभी यहाँ से देख के गई हैं। आज मैंने उसी जोलीकोट स्थित नैन्सी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। हंगामे के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन और छात्राओं से वार्ता की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नैन्सी कॉलेज की छात्राएं परिसर में धरना प्रदर्शन करने लगी। उनका आरोप था कि कॉलेज प्रबंधन उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं। कॉलेज प्रबंधन उन पर जबरन प्रतिबंध, घटिया खाना, फोन की बाध्यता जो है, इस तरह के बाउंडेशन लगाए जा रहे हैं और कमरों में नियमित सफाई नहीं की जाती है। शिकायत करने पर उन्हीं को सफाई करने के लिए कहा जाता है। हाँ, आज सुबह नैन्सी कॉन्वेंट की स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था मेरे लिए कि हम लोग कुछ मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएं। तो हम आए थे, लड़कियों से बात करी तो उनकी कुछ मांगें थी। उस संबंध में जो यहाँ के एमडी साहब थे और फैकल्टी थी उनको बात कराई और वहाँ पे दोनों को आपस में बात करा दी थी, जहाँ पर एमडी साहब ने कुछ मांगें थी उनकी मांगी हैं और फिर स्टूडेंट्स ने अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर दी। तो नैन्सी नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन जो है मानसिक उत्पीड़न को लेकर प्रदर्शन किया गया है और जस्टिस के लिए मांग की गई है, न्याय की मांग की गई है छात्राओं के द्वारा। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि कमरों में नियमित सफाई नहीं की जाती है। इसको लेकर अगर शिकायत की जाती है तो उन्हीं से सफाई करवाया जाता है और इसके साथ ही कई और आरोप छात्राओं के द्वारा लगाए गए हैं। तो छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, जहां पर छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया है कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। तो नैन्सी नर्सिंग कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है छात्राओं में और न्याय की मांग की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शन जब शुरू हुआ उसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में अब जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छात्रों ने यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है, क्योंकि कॉलेज प्रबंधन पर कई बड़े आरोप छात्राओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो नैन्सी नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पर छात्राओं को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छात्राएं काफ़ी परेशान हैं और इनमें आक्रोश है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और न्याय की मांग की जा रही है। फिलहाल अब देखना ये है कि कब तक इन्हें न्याय मिलता है और इस पूरे मामले में किस तरह से आगे कार्रवाई होती है। तो नैन्सी नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है, जहाँ पर इन छात्राओं के साथ मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जिसको लेकर ये छात्राएं न्याय की मांग कर रही हैं और इसी को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। तो मानसिक उत्पीड़न को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि खराब खाने की शिकायत की गई है छात्राओं के द्वारा। साथ ही रूम में साफ सफाई नहीं होती है नियमित तरीके से। ये तमाम जो है आरोप लगाए गए हैं छात्राओं के द्वारा।
तो मानसिक उत्पीड़न को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है छात्राओं के द्वारा। और आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां रेजिमेंट की कैंटीन में भीषण आग लगी है, जहां पर आग लगने के बाद शहर के चारों तरफ काला धुआं दिखाई दिया और शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है। कैंटीन में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। सेना और फायर सर्विस की मदद से फिलहाल आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर धुएं के गुब्बार आसमान में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगी है। तो सेना और फायर सर्विस की मदद से फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद शहर के चारों तरफ काला धुआं दिखाई दिया और रेजिमेंट की कैंटीन में ये भीषण आग लगी थी। वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई लोग को पकड़कर पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, माफ करिएगा, पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं और जिसके बाद से उन आरोपियों की तलाश जो है की जा रही है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 26-27 की मिडनाइट को जो पिपलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक कारोबारी नेत्रपाल शर्मा के घर पे जो कई राउंड फायरिंग करके गोलियां बरसाई गई और उसका मर्डर के प्रयास किया गया, उस घटना में अभी तक जो है एफआईआर नंबर 172/22 और पैसे ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है। एफआईआर नंबर है 172/22। उसमें मुख्य अभियुक्त है अविनाश शर्मा और उसके साथ हथियारबंद कई सारे क्या बोलते हैं आपराधिक तत्व वाले लोग थे जो उसके गैंग में थे। उसमें एक मोहित अग्रवाल और एक दीपक शर्मा, 2 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुकी है और उसमें एक आदमी को जिसको रिटर्न फायर में या डिफेंस में जो फायर लगी है उसकी तो मौत हो चुकी है, आपको पता भी है। तो कुल मिला के 7 लोग अभी भी शेष है। उसके लिए विभिन्न टीमें हमारा प्रयासरत है, अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, मतलब मैनुअल रूप से भी और सर्विलांस के रूप से भी, दोनों तरीके से काम कर रहे हैं हम। लगातार सीमावर्ती जनपदों से समन्वय में है हम लोग। अलग अलग जगह पे दबिश दिया जा रहा है, हर एक ठिकाने पे खोजा जा रहा है और अति शीघ्र गिरफ्तारी और धरपकड़ की कार्रवाई हो जाएगी। उसके अलावा और भी कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो से फुटेज हो गया, इन सब चीज़ों को कंगाला जा रहा है ताकि और भी अन्य लोग अगर इन्वॉल्व है तो उनका नाम भी हम खोल सके या उजागर कर सके। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।